नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई जब से ये खबर पता चली है पाकिस्तान के लोगों को कि भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2.6 बिलियन डॉलर्स की कमाई होनी है, रेवेन्यू आना है भारत के पास, तब से बेचारों की सांसें रुकी हुई हैं। वो समझ नहीं पा रहे, वो गिन ही नहीं पा रहे हैं कि भाई 2.6 बिलियन डॉलर कितना होता है। तो एक पाकिस्तानी किसी ने समझा दिया कि भाई पाकिस्तानी रुपए में होता है 66,000 करोड़ रुपए, मतलब 66,000 करोड़ रुपए। वो वीडियो मैंने बनाया था जिस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रही थी कि बाप रे बाप, इतने पैसे, ओ हो। तो अब पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों को लगा है कि यार पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि जब उन्हें पता चलता है कि 66,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक वर्ल्ड कप से भारत कमा रहा है पड़ोस में बैठा, तो कैसा हम फील कर रहे हैं। चलिए, तो मजा आने वाला है वीडियो में, आइए देखते हैं। गाइस, आप लोगों को पता होगा पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि भाई टोटल अभी तक आप देख रहे होंगे कि होस्ट कर रहा है इंडिया वर्ल्ड कप को, कितने डॉलर जनरेट किए होंगे टोटल, अंदाज़ा लगाना आपने। और पाकिस्तानी जो पैसे हैं उसमें भी कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाएं, पता नहीं कितने जनरेट किए होंगे। जी देखिए, जिस तरह इंडियन की पब्लिक ज़्यादा है, जिस तरह उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 1,000 करोड़ से ऊपर ही होगा। 1,000 करोड़? यार 1,000 करोड़ बहुत कम है भाई, थोड़ा और बढ़ाओ। 1,000 करोड़ कम है? वाह यार, फिर होगा कमोपेश 2,000 करोड़। मौलवी साहब थोड़ा और बढ़ाएं, क्या कर रहे हैं यार। इंडिया भाई वर्ल्ड कप है भाई, उसको ओलंपिक्स में भी ऐड करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बराबर के मालियत लगाएं। यार यकीन नहीं हो रहा कि मैं जितना आप बोला, मैंने कहा आप शायद कहेंगे नीचे आ जाओ, लेकिन आप कह रहे ऊपर से जाते जाओ। यार ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 करोड़। भाई 10 भी कुछ नहीं, और बढ़ाओ। 10 भी कुछ नहीं। देख सकते हैं हैरानी कितनी ज्यादा इनके चेहरे पर। बाकी हैरानी बहुत ज्यादा है। बताना चाहूंगा भाई, उनके सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम फिक्स है। फिक्स है जी, समझ जाइए। के अंदर पता कितने लोग आते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं पता। 1,30,000 लोग एट ए टाइम आते हैं एक मैच देखने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल के 500 रुपए भी पर आप एक बंदे की टिकट ले लो, तो वो तकरीबन 1,000 करोड़ तो बन ही जाते हैं। आप उस हिसाब से बताएं। ओ, इस तरह तो फिर मेरे ख्याल से यार उन्होंने तो करोड़ों डॉलर्स, अगर डॉलर्स की बात करें कि डॉलर्स में आ जाएंगे करोड़ डॉलर्स में बता दो, डॉलर्स में बताओ। फिर तो करोड़ों डॉलर्स उन्होंने इनकम कमाई होगी। अरबों में नहीं कह सकता, लेकिन करोड़ों में तो जरूर उन्होंने कर ली होगी। मौलवी साहब आप क्या हो गया यार, आपकी गिनती कम है मुझे लग रहा। क्या हो गया, आप पाकिस्तानी होने का सबूत तो ज्यादा बताओ। यार करोड़ों डॉलर्स होंगे और कई करोड़ों डॉलर्स हो सकती हैं, अरबों डॉलर्स पे मैं नहीं जा सकता, आप इससे ऊपर नहीं। भाई बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स। बताओ कितने कमाए हैं? यार बता ही दे, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया हूँ। 2.6 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं टोटल। ये वर्ल्ड कप अभी कमाने हैं, अभी जितने मैचेस फाइनल और सेमीफाइनल पे जाएगा पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 66,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ओए होए, कमाल कर दी यार, इतना पैसा मैं सोच भी नहीं सकता। और ये अगर पाकिस्तान में हो गया, मैं सोचूंगा ये इसका 5% भी नहीं कमा पाएगा जितने उन्होंने कमा लिए हैं। 66,000 करोड़ का मतलब पता, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स 2 बिलियन डॉलर्स के लिए अपने नाक रगड़ता अदर कंट्रीज में जाके। सऊदी अरेबिया ने हमें 2 बिलियन डॉलर्स दिए, उसके बाद आप देखेंगे चाइना ने हमें 1 बिलियन डॉलर्स दिए, जाकर फिर हमारे फॉरेन रिजर्व कहीं जाके भी 7-6 बिलियन डॉलर्स हैं। इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक खेल से इतना ज़्यादा कमा रहा है। अब भी हम कहते हैं कि इंडिया की हम बराबरी करेंगे, क्या पॉसिबल है? और जी देखिएगा, पाकिस्तान जिसके पास भी चले जाएं वो आपको ये कहेंगे अब हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं है। शायद हमारा आज अब मुकाबला करें अफ़गानिस्तान के साथ, आप बात कर लें, कंपैरिजन कर लें, या बांग्लादेश भी ऊपर है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया तरक्की कर चुका है, जिस तरह वो दिन ब दिन आगे निकलता जा रहा, अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन करना 66,000 करोड़ अगर पाकिस्तानियों को मिल जाते, अगर आपको 1 करोड़ भी मिल जाते तो क्या करते? यार 1 करोड़ भी मिल जाता तो वो पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो जाती हमारी, मौजे मारते बैठ के खाते। लेकिन 66,000 करोड़, मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा। यकीन मानिए, सीरियस में मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप के अंदर भी मैचेस पड़े हुए हैं, काफ़ी मैच, क्योंकि जो 5 बिलियन डॉलर जो फाइनल में चलना है, जो सेमीफाइनल में चलना है, वो तो मैं कहता हूँ सारी कसर डबल ट्रिपल हो जाएगी।
हमारे लिए गाइस बहुत बड़ी अमाउंट है, 2.5 बिलियन डॉलर्स। किसी और की तरफ चलते हैं, उनको भी मैं इसी तरह हैरान करता हूं कि 2.6 बिलियन डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ आप एक मैच से, वर्ल्ड कप से कमा रहे हो इंडिया। और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट भी करके बताऊंगा कि पाकिस्तानी रुपए में 66,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो फिर पाकिस्तानी के रिएक्शंस क्या आते हैं, मिलकर देखते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसे आप लोग जानते होंगे, यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कि भाई मैच को तो कवर करती ही हैं, कवर करती हैं ना मैच को? बिल्कुल कवर करते हैं भाई, बनता भी है। वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? भाई वर्ल्ड कप हो रहा है जहाँ पर हमारी जान रहती है, विराट कोहली साहब, वहाँ बहुत पर। प्यारा जवाब दिया आपने, आई अप्रिशिएट दैट। तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ये कहती हैं कि भाई हमारे मुल्क में हो, हमारे मुल्क में हो, इंडिया के अंदर हो रहा है, तो कितने पैसे जनरेट किए होंगे, कोई अंदाजा लगा? ये जो बातें की जाती है ना, मेरी जान बसती है और ये और वो, अच्छा क्या कहूँ, एक और यूट्यूबर हैं, दो लोग, वो वासे हबीब और समथिंग, वो भी आके बड़ी वाहवाही करते हैं और बिल्कुल हाई बीपी में बातचीत करते हैं, लाइव करते हैं, और इंडिया से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए उनको सुपर चैट में और बाकी चीज़ों में दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। अब उनकी एक क्लिप जो है वो रह गई, और क्लिप में क्या कहा है उन्होंने, असली जो मकसद है वो क्या है, जरा देखिए। यार बंद करते हैं, तरह आप के बात मीडिया खत्म करें मैनेजर तो जो है वो ये वाली चीजें चल रही हैं। चैनल वैनल बंद करते हैं, बहनचोद इज्जत नफ्स पे थोड़ी बात वो की बंद करें, आप बात करें कंप्लीट। नहीं नहीं भाई ठीक है, थैंक यू। चले, थैंक यू यार। चलो भाई कट लो। इरफान पठान की ऐसी की तैसी कुत्ते का बच्चा है वो। तो डांस करो, करो तुम। तू डांस कर भाई, तू डांस कर, करो, जिसको मैं तो देखना हो करो, देख लियो कहीं और। नए नए गाने निकाल के। बेगैरत आदमी है, क्रिकेट के बड़े इवेंट में अपनी कंट्री को नीचा कर रहा है वो। नहीं नहीं उसको तो भाई ब्रॉडकास्ट अरे बाप, अब आप समझ गए? तो कैमरे के आगे कुछ और होता है और कैमरे के पीछे असलियत ये होती है। तो दर्शकों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो कई लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं ना उसका रिजल्ट टाइम लगेगा। अब जैसे है ना, अब इंडियन आर्मी पीओके ले नहीं पाई अभी तक 76 ईयर्स में, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा उस पर कि देखिए, पीओके लेने के दो तरीके हैं। एक तो जाइए अटैक कर दीजिए फौरन और हासिल कर लीजिए, लेकिन वो तरीका कारगर नहीं। फौरन रिएक्ट करना किसी चीजों पर ऐसे, जो इस तरह की चीजें होती है ना, उसके लिए बड़ा लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, बड़ी माइन्यूटली चीजें देखनी पड़ती हैं। कि जब दर्शकों को खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, असलियत समझ में आने लगेगी, मैं अगर बोलने जाऊंगा ना तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब खुद ब खुद सामने आएगी ना, भाई इंसान ही है ना कभी तो चीज अंदर से बाहर आ ही जाएगी। तो वो हो रही है, चिंता मत करिए, बहुत कुछ होना है अभी, बहुत कुछ। लगाएं जरा। इंडिया ने भाई, मैं तो कह रही हूँ मिलियंस किलियंस पता नहीं चिलियंस भी हों तो वो भी भला क्या है। उनकी एक तो व्यूवरशिप बड़ी अच्छी है, और वो खुद जो है ना, खुद वो एक डायमंड नहीं होता, वो है, वो पता नहीं किस कितने रुपए के अंदर अंदाजा लगा लें, थोड़ा अंदाजा अच्छा पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में अच्छा करोड़ों को जरा 10 दफा कर लें आप, करोड़ अंदाजा लगाएं थोड़ा सा। कितना लगाएं, करोड़ों शुड़ोड़ों? चलो करोड़ में बता दें, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 अच्छा 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 100 करोड़ 100 करोड़ ये मैंने अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग बोल दिया। 1000 करोड़, 1000 करोड़। बल्कि मुझे कम ही बता रही हूँ, मुझे तो कंफर्म नहीं हो रहा कितने बताऊं मैं। देखिए हैरानी चेक। लेकिन अगर मैम आप क्रिकेट को कवर करती हैं, वर्ल्ड कप को आप कवर कर रही हैं, तो ये खबर आपसे मिस कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ी खबर थी। तो या तो आप वर्ल्ड कप कवर नहीं कर रही, या फिर यहां पे जानते हुए भी आप, चूंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है शो को, तो आप थोड़ा हैरानी वाला पुट ला रही कि मुझे तो पता ही नहीं है। ओ अच्छा, सच में? मुजम्मिल भाई बुरा मत मानिएगा, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता हो कि वाकई में मैडम को ना पता हो सकता हो कि कुछ नूरा कुछ न चल रही हो, लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। अब कैसे हैरान हो रही है पाकिस्तानी पब्लिक, थोड़ा सा बढ़ाएं। और बड़ा करोड़ भी कम है, ओए होए 66,000 करोड़। करोड़, अच्छा उससे भी
क्या हो गया भाई को ये बात सुन, मैं इंडिया शिफ्ट हो रही हूँ, कल ही इंडिया शिफ्ट हो रही है। विराट कोहली मुझे बुलाएं, सॉरी विराट कोहली साहब, शादी हो गई है उनकी अब अनुष्का को बुरा ना लगे। वो ऊपर से न टुवा ले मुझे। 2.6 बिलियन डॉलर्स को जनरेट करेंगे वर्ल्ड कप के एंड तक। ओह माय गॉड, जबरदस्त हो गया भाई, टू गुड भाई, उनका बनता भी है, जितनी एफर्ट और मेहनत कर इतना बड़ा उन्होंने स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भी। आप ये देखें नरेंद्र मोदी साहब भी हीरो ही हैं भाई, मेरे वो हीरो हैं। आप ये देखें उन्होंने अपने आप को ऐसा ओवरऑल कर लिया कि सारे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना उनकी तरफ जा रहे हैं, वो मैग्नेट हो गए और सारे खींचे चले जा रहे हैं सही उनके। बात है, हर एक कंट्री कुछ भी करने से पहले उनसे मशवरा ले रही है, क्योंकि भाई वो तोप बन चुके हैं। उन्होंने अपनी हर एक इंडस्ट्री को इस कदर डेवलपमेंट की तरफ लेके चले गए हैं, इतने पैसे जनरेट कर लिए उन्होंने कि पूरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, आईटी इंडस्ट्री देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्री अपने मेड इन इंडिया के नाम से सारी चीज़ें बन गई हैं भाई। अगर हम बात करते हैं ट्विटर के हेड की, भाई वो जब उनके पास चले गए, उनके पीछे क्या रह गया, ठीक है। गूगल के जो हेड हैं वो हैं इंडिया के, हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। सीईओ बाहर के देख लें, वो भी इंडिया के, बाकी पीछे क्या रह गया है। मैं कह रही हूँ हेड्स ऑफ है टू गुड है, वो भी उनकी मैनेजमेंट की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से ओवरऑल सारा सही चल रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे जानने के बाद कैसा लगा 66,000 करोड़? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन करें, मैं तो कह रही मैं उड़ के अभी चली जाऊँ, कोई मौका मुझे मिले हवाई जहाज में उधर, ये हो सकता है फॉर अपकमिंग। एग्जांपल आपको 1 करोड़ मिल जाता तो क्या करेंगे? 1 करोड़ मिल जाता है, मैं क्या कहते हैं यार, बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं मेरी तो पूरे करना शुरू करूंगी इसको। सबसे पहले तो बेहोश नहीं होना 1 करोड़ के नहीं बाद। नहीं, 1 करोड़ से बात सुनी ना, यहाँ कितनी महंगी है जमीन। पहले तो मैंने घर बनाने का सोच रही हूँ ना, तो वो करोड़ में भी नहीं ना बन रहा, ये भी है, कम है। 3 से 4 करोड़ चाहिए अच्छे हाँ, स्टार्टिंग में। भाई वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, खुद ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट नंबर मैं पी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वैसे उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई है, पता नहीं कितनी सही है नहीं है। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनके व्हाट्सएप चैट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है, फोन कॉल तो टैप हो ही रहे हैं। खबर आई है, मेरे सूत्रों ने खबर दिया है, सूत्रों ने। देखो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, उड़ती उड़ती खबर आई थी कहीं से। वो जहाँ 2-4 जगह मैं जाता हूँ ना बैठने उठने, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, तो उनमें से किसी ने कह दिया कि किसी दिन कुछ लीक हो जाएगा देखिए इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी हो सकता है। फिर उनमें क्या क्या बातें होती हैं इंडिया के लिए, अच्छा उसमें मेरे लिए भी बातें होती हैं बहुत कुछ होता है। चलिए कोई नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, अब मजाक कर रहा हूँ यार, कोई सच्ची बात नहीं बोली है मैंने, कुछ नहीं बोला है मैंने, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे ही छोड़ दी मैंने हवा में। डिवाइस ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस हानिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस हानिया आपकी वीडियोस देखता हूँ जो कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं दो मुल्कों के दरमियान, तो मेरी ऑडियंस भी देखती होगी आपको, तो आप मैच को कवर करती हैं ना? बिल्कुल। पता है वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया में हो रहा है, क्यों नहीं पता ऑब्वियसली। जबरदस्त हो गया। तो वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, तो कितने पैसे को जनरेट कर लिए होंगे इंडिया ने पाकिस्तानी रुपए के अंदर? थोड़ा सा अंदाजा तो लगाएं जरा। यार पाकिस्तान के रुपए के अंदर इंडिया ने क्या कर लिया और कितने पैसे जमा कर लिए होंगे, अब इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा 1000, 1000, 10,000, 2,000, 10,000, 20,000? नहीं इतनी तो कम नहीं हो सकती, इतना कम रेवेन्यू तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 10,000 20,000 100,000? लाखों में किए होंगे भाई, लाखों में किए होंगे। कितने कितने अंदाजा लगाओ ना। तकरीबन कोई 50-60 लाख या इससे ज्यादा। 50-60 लाख? कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 करोड़ लगा लो। हाँ, करोड़ से ऊपर चले जाओ। नहीं 1.5 करोड़ सही है। 1.5 करोड़ बस? अब इससे ज्यादा कितना ऊपर जाऊँ? और ऊपर, और 10 करोड़ लगा लो, ऊपर जाओ 10 से भी, तो फिर 20 करोड़ सही है। 20 करोड़ से भी ऊपर जाओ, फिर 60 करोड़ सही ओ है। यार 60 करोड़ से भी ऊपर जाओ। 60 करोड़ से कहाँ पे ऊपर जाऊँ, फिर आप खुद ही बता दें। हाँ अंदाजा बताओ। लगता है? इसीलिए कह रहा था मुजम्मिल भाई, फिक्स है मामला, ओवर हो गया थोड़ा, इसीलिए मुझे लग रहा है ओवर हो गया थोड़ा। क्रिकेट कवर करने वाला आदमी, लंबे टाइम से कवर करने वाला आदमी, वो बिजनेस को भी समझता है, वो रेवेन्यू को भी समझता है, और वो ऐसे तो नहीं बोल सकता कि 1-2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, किसी राह चलते आदमी से आप शायद पूछते, जो बिल्कुल अनपढ़ सा होता, जिसको कुछ पता नहीं है, तो शायद अगर वो कहता कि जी 5 करोड़ 10 करोड़, तो मैं मान भी लेता कि चलो यार ठीक है, इसने बोला वो। लेकिन क्रिकेट कवर करने वाला आदमी,
इंफॉर्मेशन चेक करने वाला आदमी अगर ये कहे, ऐसी बातें करे, तो शक तो लाजमी है। देखिए, अब शक तो होगा ना। वैसे नहीं वैसे मुजम्मिल बताओ कितना हो गया? 60, अगर मैं अब बताऊं आपको, कितने बताए आपने? मैंने 60। 60 करोड़ बताए। 60 करोड़ एक अमाउंट है, बिल्कुल बहुत बड़ी अमाउंट। बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इसको हम यूएसए डॉलर्स में करें तो कितने को मिलियन हो सकता है, या $100, $1000, $1,00,000 हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? मिलियन हो सकते हैं, आई थिंक सो। 1.5 करोड़ जो है वो आई थिंक सो वो भी हाँ मिलियन में ही होएगा, ये मिलियंस में ही होंगे। मैं बताने जा रहा हूँ, अपने आप को जरा ना कायम कर लो, गिर ना जाना। क्या? हाँ बताओ, मैं कायम खड़ी हूँ। कायम खड़ी हो ना? हाँ। भाई 66,000, 66,000, 66,000 करोड़, 66,000 करोड़। ओए होए होए होए, वाह 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 वाह, 66,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ भाई वर्ल्ड कप से। माशाल्लाह वाह यार। इसको अगर हम यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करें, 2.6 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। बिलियन डॉलर्स, वाओ बहुत अच्छा है। फिर तो इंडिया के लिए बहुत अप्रिसिएशन की बात है। और यार इंडिया के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आपने काम इतने अच्छे करने हैं तो फिर आपके लिए तो तालियां बनती है ना, क्लैपिंग्स होनी चाहिए। और यार वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी जिस तरह से आपने सुना हो कि बाबर की रिप्लेसमेंट पर शुभमन गिल जो है वो आ गए हैं, और दूसरी साइड पर अगर हम अपने पाकिस्तानी जो हमारा है था बॉलर बहुत फास्ट शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जगह पर सिराज आ गए हैं, तो यार ये भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि नंबर 1 रेवेन्यू पे आ रहे हैं वो। तो यार आप लोगों के लिए तो एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन है। और शाहीन अफरीदी की जगह पे नहीं आए हैं, शाहीन अफरीदी 5वें नंबर पर चले गए हैं। वो जगह होगा तो होती है कि भाई जैसे बाबर आजम है तो नंबर 2 पे आ गया, तो उसकी जगह पे आ गया शुभमन गिल। शुभमन गिल नंबर 1 रैंकिंग में बना तो उसने बाबर आजम को रिप्लेस किया। लेकिन जैसे शाहीन अफरीदी रिप्लेस ऐसे नहीं हुए, वो 5वें नंबर पर चले गए और मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर आ गया है। हाँ, इस बात के लिए आप लोग खुशी मना सकते हैं कि अपना मियाँ भाई है भाई। चलिए, भले ही पाकिस्तान का मुसलमान है लेकिन नंबर 1 पर तो मुसलमान है ना। 80 भी मुसलमान, तुस्सी भी मुसलमान, हमारा तेरा रिश्ता क्या, वो ला इलाहा जो भी है, वटेवर। इस बात के लिए आप खुश हो सकते हैं, एकदम खुश हो जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सिराज अगर अगली बार मिलेगा पाकिस्तानी बैट्समैन तो उसको छोड़ देगा, वो तब भी मारेगा। वो तो शहजादे पाए जाते हैं, कमाल का खेलते हैं। क्या कहेंगी कि एक तरफ जनरेट भी करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के पैसे भी अपने अंदर, और दूसरा वर्ल्ड कप भी उनका अपना। वर्ल्ड कप भी इंडिया में, पैसे भी इंडिया में, और उनके प्लेयर्स तो है ही कमाल के इंडिया में। अगर हम $1 बिलियन के लिए हमारा मुल्क आईएमएफ के आगे जाकर नाक रगड़ता है, और हालात इतने मतलब कि संजीदा हो जाते हैं कि वो इतने शराइत रख देता है कि हमारी इन्फ्लुएंस रेट 40% से ज़्यादा हो चुका है इस टाइम, क्या कहेंगी कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ मैच से देखो, हमारा क्रिकेट? हम लोग सीधी बात है आईएमएफ के पास जाके भीख मांगते हैं एक हिसाब की। हमारे जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाके भीख मांगते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आती भी है अगर पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान पर नहीं लगती है, ना ही हमारा कर्जा उतारने पर लगती है। जो हमने तो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ उनके खजानों में, उनके खीसों में जाती है, जो सीधी बात है। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो हमारी कंट्री इस टाइम इंडिया का जितना आप बता रहे हैं अभी सिर्फ मैच से उन्होंने इतना कमाया है, तो अभी अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो वो उनके मुल्क में तो सारे जितने भी अदर कंट्रीज जितनी भी है सब उधर जाके बिजनेस कर रहे हैं, आईफोन के प्लांट्स, हर एक चीज़ वहाँ पे, तो वो कितना कमाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा अर्न करते हैं वो। और यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके जो लोग हैं ना, जो आपके मुल्क में रहते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान बुरा है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी वो लोग बुरे नहीं है, लेकिन उनके मेंटल लेवल इस तरह का क्रिएट किया गया है। मेंटालिटी जो है ना वो ऐसी हो चुकी है कि वो हर एक को समझते हैं कि वो झूठा है और वो झूठ ही बोल रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो वो देखें ना कितनी अच्छी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं हर एक चीज। अगर सारे लोगों की बात करें तो हर तरफ अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, क्योंकि ये 5 फिंगर्स हैं, एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा ही है, इंडिया में भी ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी है। लेकिन हम दूसरी साइड पर देखें ना तो उनके लीडर्स उनकी कंट्री के साथ सिंसेयर हैं। हमारे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो सिंसेयर नहीं है। अगर सिंसेयर होते तो आज हम भी डेवलपमेंट की तरफ चले गए होते, आज हमारे अकाउंट में भी $600 बिलियन के रिजर्व होते। उनके पास सही बात है कि पांचों जो उंगलियां होती हैं, मतलब 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, ये पांचों एक जैसे नहीं हैं। लेकिन भारत के पांचों में और पाकिस्तान के पांचों में पता है फर्क क्या है? भारत के पांचों ना अच्छा काम कर रहे हैं, तो पांचों मिलकर चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान के पांचों अच्छा काम नहीं कर रहे वो पांचों पकड़कर खींच रहे हैं, पानी में डूबो रहे हैं, डूब 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 डूब। और यहां पे भारत के पांचों ने मिलकर ना अच्छा काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ये फर्क है।
इस वर्ल्ड कप के अंदर से बिलियन ऑफ डॉलर्स या मिलियन ऑफ डॉलर्स या पाकिस्तानी रुपए में बता दो कितने नहीं के पाकिस्तान रुपए नहीं है, मिलियन में है, मिलियन डॉलर में गया होगा। मैं उसकी बता नहीं सकता कितनी क्वांटिटी में कितने मिलियन है, जस्ट ये बता मिलियंस में डॉलर्स के हिसाब से गए चलो होंगे। पाकिस्तानी रुपए में गैस कर लो, गैस कर लो। पाकिस्तान में आप लगा लें कि 5-6 अरब, आई थिंक इतना ही होगा कितने होते हैं? भाई, मिलियन से ऊपर ही होते हैं अरब। एक 100 मिलियन होता है, 1 अरब बनता है ना, तो मैं वही तो 3-4 अरब मैंने बोला है। अरब बिलियंस में होते हैं? मिलियन बिलियंस में होते हैं, हाँ बिलियंस में होते हैं। हाँ बिलियंस में होते हैं। हाँ मुझे भी कितने अरब रुपए कमाए होंगे? मैंने बताया कि 5-6 अरब कमाया होगा। मैंने आपको मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी रुपए में 5-6 अरब। पाकिस्तान रुपए में, डॉलर्स में कह रहा था मैं पहले आपको। डॉलर्स में आप कन्वर्ट करो ना, डॉलर पाकिस्तान के अंदर डॉलर से 280 है, आप कन्वर्ट करके तो वो तो ऊपर भी चला जाएगा। डॉलर्स में आप बता दो ना, आप बता दो डॉलर्स। यार मेरे अल्फाज खत्म हो जाने हैं, वो डॉलर्स नहीं खत्म होने, मेरे अल्फाज खत्म हो जाने, नहीं पता चलना मुझे। भाई कोई 100 बिलियन डॉलर्स होंगे या 200 बिलियन डॉलर्स होंगे, कितने होंगे? यार मैक्सिमम इतना ही होगा, 100 बिलियन डॉलर जो कि 100 बिलियन डॉलर्स क्या हो गया आपको? यार 100 बिलियन नहीं है, 100 बिलियन डॉलर मेरे साथ, मेरे बाकी आप 100 बिलियन बहुत ज्यादा हो जाता है यार। क्या हो गया? मुझे लगता है कि आपको सही तरह काउंटिंग भी नहीं आती। यार अच्छा यार मैं जस्ट एक बात, यार 20 बिलियन डॉलर जो है ना उन्होंने जनरेट किए होंगे ये वर्ल्ड कप में, जो 20 बिलियन डॉलर्स। डॉलर 20 भाईजान, बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा। भाई बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, वो इंडिया है, हम पाकिस्तान है, वो इंडिया है भाईजान। 1 या 2 बिलियन भी समझ में आता है, या मिलियन में समझ आता है। 90 मिलियन भी करोगे तो बिलियन तो बहुत ज्यादा रकम नहीं होती है। नहीं हो सकता यार, वो आपके लिए उनके लिए चीज़ है, बिलियन शिलियन वाली कुछ चलो चीज़ मैं नहीं। बताता हूँ आपको, 2.6 बिलियन डॉलर्स 2.6 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तानी 66,000 करोड़ रुपए। तो मैंने बिलियन में मैंने बताया था, सिर्फ मैंने वो ज़्यादा बता दिया था क्वांटिटी मुझे। 66,000 करोड़ रुपए भाईजान मैं वही तो कह रहा हूँ, 66,000 करोड़, कितने? 66 करोड़ आपने बताया, और इसके आगे क्या बताया था आपने? 66,000 करोड़ 2.6 बट बिलियन वो डॉलर। आप 2.6 बिलियन डॉलर पे बोलो बस, इस पे 66,000 करोड़। बस इतना ही बोलो। नहीं वो मेरे मुंह में नहीं चढ़ेगा, मेरे मुंह में चढ़ेगा ये 6 भी फंस जाएगा, एम ही आपको फिर ऑडियंस के यार कि पागल से इंटरव्यू ले रहे हो आप। चले गाइस, आप लोग यार, देख रहे हैं कि मैं- ये पाकिस्तानी अवाम से बोला नहीं जा रहा, लेकिन इंडिया ने इतने कमा लिए हैं। 66,000 करोड़ बोल के दिखाओ। यार नहीं बोल के दिखाओ, मैंने बताया, बोल के दिखाओ 66,000 करोड़। मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं करता हूँ खुद प्रोग्राम, अब मेरे खुद ही मुंह में 6 देखिए इससे इनसे 66,000 करोड़ रुपए बोले ही नहीं जा रहे, आप अंदाजा लगाए, और इंडिया कमा रहा। भाई क्या बात मैं है। आपको मैं तो चलें बात खत्म करते हैं, यहीं पे आपसे बोला नहीं जा रहा, अब मैं किसी और की तरफ चलूंगा। नहीं मेरी चलिए तो भाई वीडियो खत्म करिए, बातचीत हो गई, बहुत हो गई बातचीत। तो आपने एक तरह से देख लिया, मुझे तो खैर मुझे लगा कि मुजम्मिल भाई ने पहले ही बता दिया होगा कि थोड़ी सी एक्टिंग उक्टिंग कर लेना, तो मुझे लग रहा है ऐसा। अब ये मुजम्मिल भाई ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग टाइप की लग रही थी, अच्छा पता ही नहीं है, फिर अगर नहीं पता है तो जो रिएक्शन आना चाहिए वो चेहरे पर रिएक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना कि अच्छा मुझे कोई चीज़ पता नहीं, जब पता चलेगी तो वो नेचुरल रिएक्शन भी आता है, क्या बात कर रहे हो यार, वो भी चीज़ नहीं लगी, मतलब हैरान, ज़्यादा शौक नहीं लगा, तो ठीक है यार। अच्छा वापस आता हूँ 2.6 बिलियन डॉलर्स पर। अच्छा इसमें पाकिस्तानियों का भी योगदान है, पता है आपको, पाकिस्तान से भी डॉलर्स आए हैं हमारे पास। अब आप कहेंगे जी कैसे, तो आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा, पाकिस्तानी जो पत्रकार आए तो वो भी डॉलर लेकर आए थे ना भाई, वो डॉलर लेकर आए तो एक्सचेंज हुआ तो कुछ हजार डॉलर तो जितने पाकिस्तानी पत्रकार यहां पर आए थे, तो 4-5-10 हजार डॉलर तो दे के गए हैं सारे मिलके। तो देखो पाकिस्तान से भी हमने डॉलर वसूल कर लिए ना, है कि नहीं। अच्छा आपको अगर भरोसा ना हो रहा हो तो एक पत्रकार थे, वो बेंगलुरु में गए थे डॉलर एक्सचेंज कराने अपने, तो ये वाली क्लिप देख लीजिए। हेलो दोस्तों, ये मेरे पास $500 हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है, और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ, तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाएगा। मैं आ गया हूँ। सर जी ये $500 पकड़िए, गिनती कीजिए, ये अंकल सरगम अमेरिका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताएं रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपए का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हैं, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है?
मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं, लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे 30 पैसे उतना ज्यादा नहीं है, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है या जो 83 है, जो अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85 86 भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसा। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे इसलिए 89 भी रेट था, 89 भी था, 2 महीने पहले 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है। तो ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ऐसे 4-5 पत्रकार आए होंगे यहाँ पर, तो अगर एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू तक जाने में अगर $500 खर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए 5-6 वेन्यू होंगे, तो एक पत्रकार ने 2 से 3,000 4,000 डॉलर तो खर्च किए होंगे, कुछ खरीदा भी होगा, कुछ खाया पिया भी होगा। तो अगर एक ने 4-5 हज़ार डॉलर भी खर्च किए, $5,000 मान लीजिए, तो अगर 5 भी आए तो $25,000 तो हमने पाकिस्तान से ले लिए ना, वसूल लिए ना। अब कहाँ $25,000 वो पाकिस्तानी खजाने में होते तो कितना मजा आता। तो फालतू में आप लोगों ने पत्रकारों को भेज दिया यहाँ पे, बेचारे पाकिस्तान का डॉलर, पाकिस्तान का खजाना खाली करा यार, $25,000 उसमें से निकाल कर लिया है। अब आप सोचिए, ये तो आपके फायदे की बात हुई। अगर हमने सबको वीजा दे दिया होता और मान लो 1000 लोग वहां से पाकिस्तान से आ गए होते और सबने अगर $2,000 भी खर्च करने होते, तो कितना अमाउंट आप भारत को देके जाते भाई डॉलर्स में। आपके यहां डॉलर्स की कमी है और आप भारत को डॉलर्स देके जाते, तो भारत ने आपका भला कर दिया कि आप लोगों को वीजा नहीं दिया, वरना सोचिए कितनी कमाई होती हमारी। पाकिस्तान के खजाने से डॉलर निकाल कर हम अपने खजाने में भरते। अरे गलत बात कह रहा हूं क्या मैं? आप लोगों के कितने लाखों डॉलर हमने बचा दिए सिर्फ वीजा ना देकर, लोगों को लाखों डॉलर बचाए हैं। तो इसके लिए आपको भारत को थैंक यू करना चाहिए। और बाकी रही यार वर्ल्ड कप तो होते रहेंगे यार। ये 2.6 बिलियन क्या होता है यार? क्या होता है 2.6 बिलियन? हम तो जा रहे हैं एक और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने। एक हमने बना लिया था, अभी कई बिलियन लगे उसमें, कुछ बिलियन और लगा देंगे यार, तो हमारा एक जहाज जो है वो एम ही बन जाता है यार। पाकिस्तान का जितना रक्षा बजट होगा उसके बराबर तो हम अपना एक जहाज में खर्च कर देते हैं यार। 10-11 बिलियन डॉलर तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं यार। चलो ठीक है यार, बहुत पैसे हैं अपने पास। चलिए, ये तो खैर थोड़ी हल्की फुल्की बातें होगी, लेकिन ओवरऑल देखिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे बड़े इवेंट्स कराएं ताकि जो हमारा मेन गोल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा मेन गोल है ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराना, वो हम कराएंगे। तो ये सारा इंफ्रा, सारी व्यवस्था, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ ये दिखाने के लिए है दुनिया को कि देखिए हम बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो अगला जो टारगेट है हमारा वो है ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराने का। तो जल्दी आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलता हूं। अरे भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, मतलब मैं नहीं बोलता हूं सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।